नमस्कार, स्वागत है आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे विदिशा के सिरोंज की। प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जिम्मेदार ही सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाने में लगे हुए हैं। मामला विदिशा जिले के सिरोंज तहसील के चुनियाखो ग्राम पंचायत का है, जहां शासकीय प्राथमिक शाला स्कूल भवन पर नाम ही अंकित नहीं है। जब अनादि टीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्कूल का जायजा लिया तो शाला में 8 से 10 बच्चे ही उपस्थित थे, जबकि रजिस्टर में 28 बच्चों का नाम दर्ज है। तो वहीं स्कूल भी 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है, जिसमें एक तो अतिथि शिक्षक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कैसे चल रही होगी शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर, जहाँ 2 शिक्षकों के भरोसे महज ये शाला संचालित होती है और बच्चे भी ना के बराबर 8 से 10 पहुंचते हैं, जबकि बच्चों की संख्या 28 रजिस्टर में दर्ज है। स्कूल के बाहर ना तो कोई बोर्ड है, ना तो कोई नाम लिखा हुआ है। जब टीम ने मौका मुआयना किया तो स्थिति का जायजा लिया और स्थिति को समझा। अब क्या है पूरा मामला, क्या कुछ वहां के लोग कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। प्राथमिक शिक्षक हूँ और ये मेरे गांव का नाम है पीएच चुनियापुर। हाँ, यहाँ पे किस पद पर कार्यरत हैं आप? मैं अभी तो प्रचारिक के पद पे हूँ। प्रचारिक करवा रहे हैं आपके पास? हाँ, करवा रही। अच्छा, कितने टीचर हैं यहाँ पे? यहाँ पर मैं टीचर हूँ और एक साथ में अतिथि शिक्षक है। अतिथि शिक्षक है। कितने बच्चे दर्ज हैं? यहाँ पे 28 बच्चे हैं। सर, वो ऐसा है कि पुताई वगैरह कार्यक्रम चल रहा था, तो उस टाइम में वो सैलरी खत्म, जितनी प्राप्त हुई थी वो खत्म हो गई थी, इसलिए नहीं दे पाए थे। मैं प्राथमिक तो शिक्षक हैं जो बता रही हैं कि क्योंकि सफाई चल रही थी, व्हाइट वॉश चल रहा था, इस वजह से बच्चे कम आने लगे हैं और कोई भी कारण हो सकता है। समझते हैं, प्रदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, इस रिपोर्ट को उन्होंने तैयार किया है। प्रदीप, जब सब पढ़ेगा इंडिया, सर्व शिक्षा अभियान, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये सब खोखली बातें साबित होने लगती हैं जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं। बच्चे पहुंचते नहीं हैं, 28 है तो 8 बच्चे पहुंच रहे हैं, शिक्षक महज 2 हैं। अब जाहिर सी बात है, जब शिक्षक पढ़ाने के लिए गुरु ही नहीं है तो तालीम कैसे हासिल करेंगे बच्चे? प्रदीप, हेलो, क्या मसला है प्रदीप, बताएं। ये सिरोंज तहसील का ग्राम पंचायत चुनियाकोट है, प्राथमिक विद्यालय है। जब हम वहाँ गाँव में हमने पूछा कि स्कूल कहाँ है, तो ग्रामीणों का कहना था भैया स्कूल तो आप लोग पीछे छोड़ा। जब स्कूल पे जाकर निरीक्षण करा तो स्कूल के बाहर ऐसा कुछ बोर्ड ही नहीं था कि जिससे ये लगे कि ये स्कूल है। तो स्कूल के अंदर गए तो वहाँ पे स्कूल के हालात ही जो है ना बिल्कुल जर्जर थे, ना प्लास्टर है, जगह जगह सरिया दिखा रहा है, पानी टपक रहा था। और ये स्थिति है वहाँ पे के टीचर 2 है, 28 बच्चे वहाँ पे दर्ज है। और जबकि कई स्थिति ये स्कूलों की है कि शिक्षक भी ही है, जहाँ टीचर ही नहीं है। कई जगह पर ये स्थिति बनने वाली, यहाँ पे 2 टीचर 28 बच्चों को, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी है कि 28 बच्चों में 2 टीचर दिखा रहे हैं, जबकि स्कूल में मात्र 8 से 10 बच्चे थे। प्रदीप, मुझे ये बताइए कि स्कूल में कौन सी क्लास तक कक्षाएं लगती हैं और बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है? आपने किस तरह से पड़ताल की? कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की क्लासें हैं और वो वहाँ पे मुश्किल से 10 बच्चे थे। अब उसमें आप अंदाजा लगा लें क्या स्थिति होगी, कितने बच्चे किस क्लास के होंगे। और जब मैडम से अपन ने स्कूल के बारे में बात की कि भैया बाहर स्कूल पे नाम नहीं लिखा है, जबकि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है, आकस्मिक की निधि दी जाती है, जैसे कोई जरूरी काम हो उसके लिए, तो ऐसा लगता नहीं है कि इन लोगों का निधि खत्म हो गई। मैडम का कहना था निधि खत्म हो गई इसलिए हम बाहर नाम नहीं लिखवा पाए। ये हालात है। प्रदीप, आसपास कितनी आबादी है, कितने बच्चे वहां पर रहते हैं और स्कूल में ना पहुंचने का कारण क्या है? स्कूल गांव की जनसंख्या मैडम 436 है, वोटरों की संख्या 436 का। बच्चे तो आप अंदाजा लगा ले, कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 के आसपास बच्चे तो होंगे, मगर फिर भी 28 बच्चे दर्ज है। ये सरकार का बहुत ढीला रवैया है कि जो आजकल जो प्राइवेट स्कूलों को ये 25% जो तो बच्चों को भर्ती का कराया जा रहा है, इसमें जो है ना जो शासकीय स्कूल है उन्हों की जनसंख्या बच्चों की दिन पे दिन कम होती जा रही है। ये हालात है।
जाहिर सी बात है, अब ऐसे में परिस्थितियां साफ हैं कि पढ़ने की बात तो हम कर रहे हैं, बढ़ने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे पढ़ें कैसे जब टीचर ही ना हो। आप रुकिए, हम लौटते हैं आपके पास। प्रदीप, मुनीश कुरैशी जी सीआर से हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुनीश कुरैशी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैम, कम आवाज आ रही है। कुरैशी साहब, स्वागत है आपका नादी टीवी में। आवाज मिल रही है अब आपको मेरी? जी जी मैम। सीआर से हैं आप, आपके क्षेत्र का स्कूल जहां पहले तो बोर्ड ही नहीं है, बच्चे 28 दर्ज हैं, पहुंचते 8 हैं, शिक्षक सिर्फ 2 हैं, 5वीं क्लास तक स्कूल संचालित है, क्या कहेंगे? कौन सा स्कूल मैम? ये चुनियागो ग्राम पंचायत में शाला है, बोर्ड नहीं लगा हुआ है स्कूल के बाहर। जी, एक टीचर है वहाँ पर और एक अतिथि है वहाँ पर। जी, तो 5वीं क्लास तक पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक, एक अतिथि और एक शिक्षक। जी मैम। आपको नहीं लगता कि जो 400 साढ़े 400 की आबादी है वहां पर बच्चे रहते हैं, 28 हैं लेकिन पहुंचते 8 हैं, गंभीर नहीं लगता आपको? जी मैम, गंभीर तो है समस्या। और अब टीचर से बोला है, टीचरों से वो मेहनत भी करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? वो तो कह रही है पढ़ाई चल रही थी इसलिए बच्चे नहीं आ रहे थे। पालक संपर्क पंजी होगी इनके पास और पालक संपर्क भी करते हैं वो लोग। नहीं तो अभी कर क्यों नहीं पाए? 8 से 10 बच्चे क्यों मिलते हैं स्कूल में? अभी मैम मुझे समस्या ये दिख रही है, अभी थोड़ी कटाई वगैरह चल रही है तो हो सकता है बच्चे वहाँ कहीं गए हों। नहीं सर, अगर पुताई चलेगी तो बच्चे को पढ़ाया नहीं जाएगा, ये कौन सा रीजन दे रहे हैं आप? नहीं, ये तो मैम गलत है और टीचरों को भी इस बात की ताकीद की अपन ने कि आप पालक संपर्क करें लगातार जी, कि बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई जाए। तो ये कब कहा था आपने? आज या कल में या कुछ समय पहले? मैम मीटिंग होती है हर महीने और मीटिंग का असर नहीं दिख रहा ना सर। अगर दिख रहा होता तो 8 बच्चे स्कूल में नहीं मिलते हमें। अब मैम ये टीचर ही बता सकते हैं इस विषय में। नहीं तो फिर आप क्या करते हैं? आपकी जिम्मेदारियां क्या है? मैम हम जब भी इंस्पेक्शन को आते हैं तो उन्हें लिखित में भी देते हैं और मौखिक भी बोलते हैं उनसे। ये आलम जो है पहली बार नहीं है, यहाँ पर अमूमन बच्चे स्कूल पहुंचते नहीं हैं, तो क्या कारण माना जाए? क्या आपका निरीक्षण करना ठीक नहीं है या कोई असर नहीं है आपके कार्रवाई में, इसीलिए यथावत स्थितियां बनी रहती हैं? मैम निरीक्षण जब भी हम करते हैं तो देखो पालकों से भी बात करते हैं मैम और टीचरों से भी बात करते हैं और बच्चों से भी बोलते हैं कि आप भी आइए और अपने साथियों को भी लाइए। सीआरसी साहब, आपके काम में फिलहाल तो कहीं ना कहीं खोट नजर आ रहा है। बहरहाल शुक्रिया। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी डीओ त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, स्वागत आपका अनादि टीवी में। त्रिपाठी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत अनादि टीवी में आपका। जी नमस्कार। एसके त्रिपाठी साहब, मुझे ये बताइए, आपके क्षेत्र में चुनियाखो ग्राम पंचायत है जहां पर स्कूल संचालित है, 5वीं कक्षा तक बच्चे महज 8 पहुंचते हैं, 28 का नाम दर्ज है, टीचर कह रहे हैं पुताई चल रही है इसलिए हम बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? 28 में 8 पहुंचे हैं जी, ये मैं दिखवा लेता हूँ। सिरोंज ब्लॉक है ना? जी, सिरोंज का ही मामला है। विदिशा के सिरोंज के चुनियाखो ग्राम पंचायत है जहां पर बाहर बोर्ड भी नहीं लगाया है सर स्कूल के कि पता चले कि कौन सी शाला है ये। अच्छा। बच्चे नहीं पहुंचते हैं, उसका कारण साफ है कि शिक्षक सिर्फ 2 ही हैं। अब एक से लेकर 5वीं कक्षा के बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं अलग अलग क्लासेस लगनी चाहिए। सिस्टमैटिक हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था तो है, लेकिन आपके क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रही। ये वो क्या है कि 60 से कम बच्चे जब रहते हैं कक्षा 1 से 5 में, तो 2 ही शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए। एक अतिथि शिक्षक है उसमें से? जी, एक अतिथि शिक्षक है, एक शिक्षक है उसमें से? हाँ, तो 2 ही रहेंगे। दो टीचर ठीक है, पर्याप्त है। अच्छा, 5वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए 2 टीचर पर्याप्त लगते हैं आपको? नहीं, कौन हमको से नहीं पीरियड लगते में हैं। कौन सी टीचर कौन सी कक्षा में जाएगी? नहीं, टाइम टेबल भी आप ही बनाकर देते होंगे शायद। टाइम टेबल तो संस्था वाले बनाते हैं। फिर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 बच्चे अगर पहुंच रहे हैं? कक्षा 1 से 5 क्यों कम पहुंच रहे हैं? 28 में से 8 बच्चे पहुंच कैसे रहे? जिला शिक्षा अधिकारी साहब जी, त्रिपाठी जी, क्यों कम बच्चे पहुंच रहे हैं और केवल 2 ही शिक्षक क्यों हैं 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए? नहीं, 2 शिक्षक तो ठीक है, वो राइट टू एजुकेशन में 2 ही रहेंगे। अच्छा, आप मुझे सुनिए त्रिपाठी जी, 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, अलग अलग क्लास में पढ़ाना उनका अलग अलग सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता है?
होता है, फिर लेकिन अलग अलग अभी सब्जेक्ट को जो पढ़ाना, एक ही शिक्षा टीचर का अधिकार नर्सरी वाले को भी है, वही पढ़ाएगी, केजी फर्स्ट वाले को भी वही पढ़ाएगी टीचर, और 5वीं क्लास वाले को भी वही पढ़ाएगी। कहाँ ले जा रहे हैं आप शिक्षा व्यवस्था को? नहीं, ये आप शासकीय स्कूल की बात कर रही हैं? अरे सर, शासकीय स्कूल में भी सिस्टम होता है कि नहीं होता है? सिस्टम है ना, 60 के अंदर 2 ही टीचर रहेंगे मैडम। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नियमों में लिखा हुआ ये है? राइट टू शिक्षा एजुकेशन विभाग में लिखा हुआ है। मतलब 2 बच्चे पढ़ाएंगे 5वीं क्लास तक के, 2 शिक्षक पढ़ाएंगे 5वीं क्लास तक के बच्चों को। डूब गई शिक्षा व्यवस्था देश की ऐसे तो। 5वीं क्लास में जहां उनको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिखाना है, वहां आप पहली क्लास की गिनतियां सिखा रहे हैं, उनको ABCD सिखा रहे हैं 5वीं क्लास के बच्चों है को। कि दक्षता उन्नयन कार्यक्रम चल रहा है, जो मानते हैं ना, ठीक नहीं है। अधिगम स्तर तक नहीं है, उस बच्चे को हम दक्षता उन्नयन करके न्यूनतम अधिगम स्तर तक ले जा रहे हैं मैडम। यानी आपके हिसाब से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक बहुत हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नरेश रघुवंशी जी BRC हैं, उनसे भी हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। अभी फोन पे किया उन्होंने, लेकिन काट क्यों दिया ये समझ से परे है। कोशिश करते हैं एक बार फिर से बात हो जाए, हो सकता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम रहा हो। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, अभी आपने त्रिपाठी जी जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे बात की हमने, आपने सुना किस तरह से उन्होंने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उनका कहना है कि 5वीं क्लास तक बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो राइट टू एजुकेशन में लिखा हुआ है कि उन्हें 2 ही शिक्षक पढ़ाएंगे। ये कहाँ का नियम है, कौन सा नियम है, ये मेरी समझ से तो परे है। दर्शक समझे तो अलग बात है, क्योंकि जब फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है तो उसे अलग तरह से उसे सिखाया जाता है, उसे माइनस प्लस सिखाया जाता है, उसे गिनतियां सिखाई जाती हैं, उसे गिनतियों को किस तरह से लिखना है वो सिखाया जाता है, जीके का नॉलेज दिया जाता है, पशु पक्षियों के नाम बताए जाते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा 5वीं में आता है तो उसका कोर्स डिफरेंट हो जाता है। अब 5वीं का बच्चा वही पढ़ाई कर रहा है जो पहली क्लास का बच्चा पढ़ रहा है, तो कैसे बढ़ेगा इंडिया और कैसे पढ़ेगा इंडिया, ये समझ से परे है। और अगर यही हालात रहे तो आगे देश का भविष्य, जिन्हें बच्चों को हम देश का भविष्य मानते हैं, इनके हालात क्या होंगे ये तो ऊपर वाला ही जाने। राकेश यादव जी बीजेपी जिला अध्यक्ष हमारे साथ फोन लाइन पर बने। राकेश यादव जी, स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। राकेश यादव जी, हम बात कर रहे हैं चुनियाखो ग्राम पंचायत की, जहां शाला है, 5वीं तक बच्चे बैठते हैं। स्कूल के बाहर बोर्ड तो नहीं है, लेकिन अंदर भी बच्चे कम ही पहुंचते हैं। 28 रजिस्टर में दर्ज हैं, वो भी कम है। 450 की आबादी वहां रहती है, बच्चे तो स्कूल पहुंच ही नहीं रहे हैं। 28 पहुंचते भी हैं तो उसमें से अब 8 पहुंचने लगे हैं। क्या आपकी तरफ से कोई प्रयास किए गए इस स्कूल के लिए? आपने मेरी बात संज्ञान में डाली, निश्चित ही मेरी तरफ से प्रयास होंगे। कितने समय हो गया आप बीजेपी जिला अध्यक्ष? जी, कितना समय हो गया आपको बीजेपी जिला अध्यक्ष बने हुए? मुझे 1 साल हुआ है। 1 साल में आपने अपने क्षेत्र का दौरा नहीं किया, आप पहुंचते नहीं है, लोगों से समस्याएं सुनते नहीं है? जहाँ तक मैं 1 साल में लगभग सब दौरे कर लिए हैं। सुरन का जो गांव का नाम बता रही हैं, निश्चित मैं उसके बारे में जानकारी लूंगा। मेरा वहाँ अभी तक पहुँचना नहीं हुआ। जो आप कहाँ पहुँचे हैं उसके बारे में बता दीजिए, वहाँ क्या परिस्थितियाँ आपने देखी? सोमवार तक मैं पहुँच जाऊंगा। यानी अभी तक आप बहुत ज्यादा जगहों पर नहीं पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन में लिखा हुआ है कि 8 बच्चों को 2 शिक्षक पढ़ा रहे हैं, 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं, तो ठीक है। क्या ये व्यवस्था देश में है हमारे? नहीं, व्यवस्था सुधरना चाहिए, निश्चित व्यवस्था सुधरना चाहिए। जिला अधिकारी का जो बयान है वो गैर जिम्मेदारापूर्ण है, और मैं निश्चित माननीय कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी और वहाँ के DO साहब से भी बात करूंगा। आपके फोनों के बाद में तुरंत बात करता हूँ, मैं यहाँ कह देता हूँ बात करूंगा, और मैं भी खुद भी पहुँचने का प्रयास करूंगा। दशहरे के बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा उस गाँव में। हमारे संवाददाता आपसे संपर्क में रहेंगे। आप वहाँ से जब दौरा करके लौटे, लोगों से मिले, जो कुछ भी आंदोलन, धरना प्रदर्शन आपकी तरफ से हो, हम कवर करना चाहते हैं। आप करेंगे ऐसा कुछ, या सिर्फ खाना पूर्ति के लिए यहाँ आश्वासन दे रहे हैं? नहीं, मैं करूंगा। मैं आपके संवाददाता को बात भी करूंगा सरोज में, और उनको साथ ले जाने का प्रयास करूंगा अगर वो चलेंगे तो मेरे साथ। चलिए, यानी अब आपके संज्ञान में मामला है। हालांकि हम ना देते संज्ञान में, आपके संज्ञान में पहले से होता तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन चलिए दे रहा है, दुरुस्त है। बीजेपी पहले सक्रिय थी, अब पता नहीं क्यों नहीं है, ये समझ से परे है। हालांकि आश्वासन दे रहे हैं आप, अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निश्चित क्षेत्रीय विधायक जो हमारे हैं उन्होंने निश्चित रात की बात की होगी, और उन्होंने दौरा भी किया होगा। अरे सर, दौरा किया होता तो अभी तक हालात ये ना होते। या तो दौरे में दम नहीं है, आपकी आवाजों में दम नहीं है, या अगर दम है तो हालात सुधर चुके होते। चलिए, शुक्रिया। कोशिश करते हैं, समझते हैं और
आगे भी लोगों से। बीआरसी को हमने मुद्दा बताया, उनसे बात करने की कोशिश की। आपको बता दें सीआरसी से बात हो चुकी है, बीआरसी नरेश रघुवंशी जी को मुद्दा बताया जा चुका है, क्षेत्रीय विधायक के पास मुद्दा है, अब जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उनके भी पास ये मुद्दा है। अब देखते हैं इस पंचायत में जो ये शाला संचालित हो रही है, छोटे क्लासों से लेकर ये 5वीं क्लास तक बच्चे यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन केवल 8 ही पहुंचते हैं। पढ़ाने वाले 2 शिक्षक हैं। हालात क्या है देश में शिक्षा की, इसीलिए शायद मध्य प्रदेश शिक्षा के मामले में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब गौर फरमाइएगा, जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि भाई 8 बच्चे हैं, ठीक है ना, 2 शिक्षक पढ़ाने के लिए है। तो राइट टू एजुकेशन में ये कहा गया है कि अगर 5 से 10 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक बहुत है। अब सवाल ये है कि जब ऐसी शिक्षा देंगे आप तो आगे इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या वाकई सरकारें चाहती नहीं है, स्वास्थ्य विभाग चाहता ही, माफ कीजिए, शिक्षा विभाग चाहता ही नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट चाहता ही नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था सुधरे? तो शायद यही हालात होंगे। उमाकांत शर्मा जी विधायक हैं क्षेत्र के, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। विधायक साहब, स्वागत आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार सर, आपके क्षेत्र का मामला है विदिशा सिरोंज चुनियाखो ग्राम पंचायत है, जहां पर शाला के बाहर पहले तो बोर्ड ही नहीं है। शाला के अंदर जब टीम पहुंचती है तो उन्हें केवल 8 बच्चे मिलते हैं। टीचर कहती है 28 रजिस्टर में दर्ज हैं, आ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि हमने अभी पुताई शुरू करवाई है। ये कहा जा रही है सर शिक्षा व्यवस्था, और ये पहली बार नहीं है जब 8 बच्चे मिले हों। यहाँ अमूमन पहुंचते ही बच्चे कम है, 450 की आबादी है, 100-200 बच्चे स्कूलों में जाते हैं, लेकिन यहाँ केवल पहुंचते 8 है। पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 शिक्षक, एक अतिथि शिक्षक है, एक शिक्षक है। जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि 2 बहुत है 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये ऐसा है, अभी जो ट्रांसफर हुए हैं प्रदेश में लगभग 37,000 के आसपास या इससे ज्यादा, उसके कारण जगह जगह स्कूल खाली हो गए हैं। दूसरे जो निगरानी शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षण विद्यालयों को किया जाना चाहिए वो समय पे किया नहीं जा रहा, अच्छा नहीं किया जा रहा। नहीं, लेकिन आपके क्षेत्र में जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं सर त्रिपाठी जी, वो कह रहे हैं कि 2 शिक्षक बहुत हैं, 5वीं तक 8 बच्चे पहुंच रहे हैं तो 2 शिक्षक बहुत हैं। नहीं, अब 5वीं कक्षा है तो 2 शिक्षक कहाँ से काम चलेगा? अब ऐसे में ये हाल अभी का नहीं है, ये सालों से यही परिस्थिति बनी हुई है। जब बीजेपी की सरकार थी तब भी, अब कांग्रेस की सरकार है तब भी। कोई की सरकार हो, भारत की मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बहुत मूलभूत आवश्यकता है और इस संबंध में विचार पूर्वक और तकनीकी अध्ययन करके इस व्यवस्था को सुधारना चाहिए। यही कारण है कि आज हमारे शासकीय विद्यालयों से बच्चे गायब हो रहे हैं, पढ़ना नहीं चाह रहे। विदिशा में बीजेपी का ये पहला टेन्योर तो नहीं है ना सर? अब वैसे तो 70 साल से व्यवस्थाएं खराब चल रही। नहीं, 15 साल में तो सुधारी जा सकती थी ना सर? सुधारने के प्रयास हुए, स्कूल भवन ज्यादा बने, शिक्षकों की नियुक्ति ज्यादा हुई है, लेकिन मैं इसे मानता हूँ दलगत भावना से ऊपर उठ के इस क्षेत्र में व्यवस्थित काम करना चाहिए। व्यवस्थाएं तो आपको ही दुरुस्त करनी है ना, विधायक तो आप ही हैं और आपकी पार्टी 15 साल राज कर चुकी है। विधायक होने अकेले से नहीं होगा, संपूर्ण समग्र सरकार को। विधानसभा में आपकी पार्टी से कभी इस मामले में प्रश्न रखा गया, इस खास तौर पर विदिशा को लेकर? हमने पत्र लिखे हैं इस संदर्भ में। ठीक है, मतलब विधानसभा में फिलहाल इस मुद्दे को नहीं उठाया गया है। अब आप कब तक पहुंचेंगे इस शाला में, जो चुनियाखो ग्राम पंचायत में जो शाला है जहां पर केवल 8 बच्चे पहुंचते हैं? जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं कि भाई 2 बहुत है शिक्षक, बीआरसी फोन नहीं उठाते हैं, सीआरसी भी कहते हैं आपने संज्ञान में मामला लाया है, आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष कहते हैं कि भाई मैं जाऊंगा। क्या हो रहा है सर? एक्टिव नहीं है आपकी पार्टी अब लगता है? नहीं, पार्टी तो पूरी तरह एक्टिव है और यथासंभव कब जाएंगे हम चाहते हैं आप पहुंचे तो उसका कवरेज भी हम कराएं। ये आप एक जगह की नहीं है व्यवस्था। हाँ, हालांकि बहुत जगह पे यही व्यवस्था है। पहले ही जब मैंने शुरुआत की तो मैंने यही कहा कि सर्व शिक्षा अभियान लगभग 25-30 साल इनने कम छात्र होने के कारण बंद कर दी इस वर्ष ही, उसका मैंने विरोध किया है। अब वो बच्चे 3-3 किलोमीटर जाएं 6 साल के बच्चे पढ़ने के लिए जी, तो शिक्षा विभाग के प्रति सामान्यता लोग ध्यान ही नहीं देते। वो तो है सर, ध्यान तो कोई नहीं दे रहा है। अब आपकी तरफ से आगे प्रयास क्या होंगे? धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, कि मैं शासन को अवगत कराऊंगा, अवगत कराने के बाद प्रयास करूंगा कि वो समस्याएं दूर हों। हाँ, किसे अवगत कराएंगे सर? मैं डीओ को, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ प्रदेश के अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री को। जी, लेटर देंगे, ज्ञापन देंगे, क्या देंगे? लेटर भी दूंगा
और व्यक्तिगत भी मिलूंगा। ठीक है, उस वक्त हम चाहते हैं कवरेज हो उस चीज का। आप पहुंचे तो बताइएगा, हम 1 हफ्ते बाद फिर से रिपोर्ट ले लेंगे इस मामले में। कम से कम जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भविष्य का सुधार हो जाए, वरना ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये समझ से परे। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उमाकांत जी विधायक हैं क्षेत्र के, बीजेपी पहले भी यहाँ पर गद्दी संभाल चुकी है विधानसभा में विदिशा की, लेकिन 15 साल बीजेपी के जोड़ लीजिए और अभी भी बीजेपी के जोड़ लीजिए तो विधायक साहब बीजेपी के हैं, लेकिन व्यवस्था चौपट पड़ी हुई है शिक्षा के मामले में। और ये एक ग्राम पंचायत में संचालित शाला का हाल नहीं है, अमूमन यही हाल है। तो बताया जा रहा है कि भाई कुछ शालाएं तो बंद भी हो चुकी हैं, उसको लेकर विरोध हुआ है, लेकिन विरोध कहां हुआ है, किस प्लेटफॉर्म पर हुआ है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। न जाने कौन से कमरे में बैठकर, कौन से कैबिनों में बैठकर विरोध हो जाते हैं, जनता को पता नहीं चलता है, अधिकारियों को पता नहीं चलता है और व्यवस्थाएं जस की तस बनी रहती हैं। तो ये है मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था। इसी मामले में मध्य प्रदेश शिक्षा के मामले में लगातार पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भला बांटिए लैपटॉप, भला बांटिए साइकिल, जब बच्चे स्कूल ना पहुंचेंगे तो लैपटॉप साइकिल का करेंगे क्या, ये समझ से परे है। सवाल ये कि जब स्कूलों में बच्चे ही नहीं पहुंचेंगे, शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं होंगे, तो शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त कैसे होगी, ये सवाल है। 400 से करीब जनसंख्या यहां पर रहती है और पढ़ाने के लिए स्कूल में शिक्षक महज 2 हैं। 28 छात्रों का नाम रजिस्टर में दर्ज है, पहुंचते केवल 8 या 10 बच्चे हैं। टीचर कहती हैं कि पुताई चल रही है स्कूल में, सफाई चल रही है स्कूल में, इसलिए बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो भला अगर सफाई अभियान स्कूलों में चल रहे हैं तो शिक्षा प्रभावित होगी, ये कहां का नियम है। तो ये जो हालात मध्य प्रदेश में आप शिक्षा व्यवस्था की देख रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जो आप तक की खबर हम पहुंचा रहे हैं। ऐसे कई मामले मध्य प्रदेश से हमने उठाए हैं, आप तक पहुंचाए हैं, जहां शिक्षा को लेकर हालत बदहाल है। अब जब जिम्मेदार ही इस मामले में अनजान बने रहेंगे, 15 साल बीजेपी का शासनकाल और अभी भी बीजेपी के ही विधायक हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इस ग्राम पंचायत के हालात क्या हैं। प्रदीप संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, विधायक जी को बता दिया, जिला शिक्षा अधिकारी कहते हैं भाई 2 शिक्षक है बहुत है, राइट टू एजुकेशन में लिखा हुआ है, अगर 8 से 10 बच्चे हैं तो उन्हें 2 शिक्षक पढ़ा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन का स्तर क्या होगा ये शायद उनके दिमाग में बात नहीं आई। बीआरसी को मुद्दा बताया नरेश रघुवंशी जी को, उन्होंने फोन पे किया, मसला समझा और फोन काट दिया, शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। सीआरसी बोलते हैं हमें जानकारी नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी बोलते हैं कि 2 टीचर हैं, जिला अध्यक्ष बीजेपी के कहते हैं कि भाई हम जाएंगे, दौरा करेंगे। सवाल ये कि अब तक सो रहे थे तमाम जिम्मेदार। अभी इसी पंचायत में एक गाँव और है मिडिल जी, काकरखेड़ी, इसी पंचायत में, उसमें 66 बच्चे दर्ज है माध्यमिक शाला में, और 66 बच्चों पे एक भी टीचर नहीं, शिक्षक बिल्कुल टीचर और विहीन है शिक्षक। स्कूल 66 बच्चों में एक अतिथि शिक्षक है और 2 प्राथमिक और माध्यमिक शाला जो आजकल सरकार ने एकीकृत कर दिए, इसके तहत 3 टीचर है। प्राइमरी में 2 टीचर है, तो उसको 56 बच्चे दर्ज है और माध्यमिक शाला में 66 बच्चे दर्ज है, जिसमें टीचर एक भी नहीं है, इसी पंचायत में, और यही काकरखेड़ी खुर्द है उसी जगह पे। अब देखिए, कोशिश तो हमने की है, आपने भी बहुत अच्छी रिपोर्ट तैयार की है, वहां लोगों से मिले, लेकिन अब इन्होंने आश्वासन दिया है, जिला अध्यक्ष बीजेपी के, विधायक बीजेपी के कहते हैं कि अब इस मामले में वो आगे लेटर लिखेंगे, ज्ञापन देंगे, ये जो भी उनकी तरफ से प्रयास किए जाएं। उस यहाँ के जो बीआरसी नरेश रघुवंशी जी है, वो तो फोन ही नहीं उठाते। आपने देखा, अपन ने फोन करा, व्यवस्था इस वक्त व्यवस्था ही सोई हुई है इस क्षेत्र की। प्रदीप, इस पर और आगे खबर बनाइए, रिपोर्टिंग कीजिए, और जो जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है कि वो इस हफ्ते में पहुंचेंगे, वहां जल्द इस मामले का निराकरण होगा, तो जाहिर सी बात है उनसे ये बनता तो है कि उनसे पूछा जाए कि अब तक वो कहां थे। बहरहाल शुक्रिया प्रदीप जानकारी देने के लिए और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था खुद वेंटिलेटर पे चली गई है, आईसीयू में चली गई है, और जिम्मेदार जो है वो ना जाने कौन सी गहरी नींद सोए हुए हैं या फिर कौन सा चश्मा पहने हुए हैं, जो उन्हें दिखाई नहीं देता कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था कहां जा रही है। करोड़ों का बजट पास होता है हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, लेकिन स्कूल जाके पहुंचते हैं ना तो 2 शिक्षक होते हैं 8 बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो भी 5वीं क्लास तक शिक्षा संचालित होती है। बीआरसी सुनते हैं, मसले पर बात नहीं करते हैं, सीआरसी कहते हैं हमें जानकारी नहीं है, विधायक कहते हैं कि हम तो मुद्दा उठाते हैं, अब भ्रष्टाचार हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं। भाई, आपकी ही यहाँ पर विधानसभा में आपकी ही पार्टी ने यहाँ प्रतिनिधित्व किया है,
अब अगर जागे हैं तो क्या जागे हैं, देखते हैं अब आगे कब तक जागते हैं। हमने तो जगाने की कोशिश की है, लेकिन एक गहरी और कुंभकर्णीय नींद से अगर खुल जाए तो देखते हैं कहां तक पहुंचेगी शिक्षा व्यवस्था विदिशा के सिरोंज की। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।